नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा नाम जीवादास है, मैं पूना महाराष्ट्र से हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं LIC में एजेंसी है मेरे और फर्नीचर का काम है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आसाराम बापू, सुदांशी महाराज, राम प्रकाश आचार्य जी महाराज और ये आनंद गुरु जी महाराज, रिद्धकर्ण जी महाराज, तेज पारखी जी महाराज, ऐसे 8 गुरु बनाए थे मैंने। पर मुझे वहाँ से कोई लाभ नहीं हुआ। बहुत मैंने कट्टर साधनाएं करता रहा। 108 हनुमान चालीसा सुबह, 108 शाम को करता रहा और कई प्रकार की जो है विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, राम जी के 1000 नाम, ये जो है अपने अखंड रामायण, अखंड गीताएं, मैं ऐसी कई प्रकार की अनेक साधनाएं करता रहा। और मैं जो है 84 दिन भूखा रहा, बिल्कुल अन्न भी नहीं खाया मैंने, सिर्फ पानी के ऊपर रहा। मैं 40 दिन में रहा, 15 दिन एक कमरे में बंद रह के मैंने साधनाएं की, पर वहाँ से मुझे लाभ की बजाय हानि हुई, नुकसान ही हुआ। सर संत आसाराम जी महाराज से जब आप जुड़े तो उन्होंने क्या मंत्र जाप करने को दिया आपको? आसाराम बापू जी से हम मंत्र जाप दिया था, रिम रामाय नमः, ये मंत्र हमें दिया गया था। तो जो मंत्र संत आसाराम जी ने आपको दिया, रिम रामायण नमः, उस मंत्र का आपने जाप किया, उससे आपको क्या लाभ मिला? कितने दिन आपने जाप किया? हमने उसको 15 दिन नवरात्रि में जाप किया, एकम से पूर्णिमा तक, लेकिन हमें उसे लाभ नहीं हुआ। हमारे घर में हानि और नुकसान ही होता गया। और कौन सी साधना की संत आसाराम जी के सानिध्य में आपने? और हमने ये मोहन मंदिर की साधना की, जो 15 दिन एक मोहन मंदिर में बंद रह के साधना करनी होती है, जो कुछ पुस्तकें पढ़नी होती है, कुछ मंत्र जाप करना होता है। तो और 40 दिन तो कायाकल्प जो भूखा रहना पड़ता है, सिर्फ 1 गिलास दूध का ही ऑथोरिटी होता है, फल फ्रूट का भी नहीं होता है। वो भी हमने 2 बार किया और 84 दिन का कायाकल्प व्रत भी हमने किया, पर हमको लाभ नहीं हुआ बल्कि हानि हुई। उसके बाद आप सुधांशु जी महाराज से जुड़े, या कहने का मतलब उनसे दीक्षा ली आपने, तो सुधांशु जी महाराज ने आपको क्या मंत्र जाप करने के लिए दिया? हमको सुधांशु महाराज ने हरिओम तत्सत मंत्र दिया और वो फिर हमको जैसा नहीं कि ये मंत्र नहीं हो सकता है, ऐसा हमारी आत्मा ने स्वीकार ही नहीं किया, तो ज़्यादा हमने उसका जाप भी नहीं किया। तो अभी जैसे आप बता रहे थे कि और बहुत से संतों के पास, महंतों के पास आप गए, और टोटल आप बता रहे थे कि 8 महंतों संतों से आपने नाम दीक्षा ली, उस सब भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? हमने 8 गुरु इसलिए बनाए कि हमको इतनी ज़्यादा तड़प थी, इतनी कसक थी। हम तीरथ पत्थर हर संत आता उसके पास जाते थे, हर महापुरुष के पास जाते, और ये 8 गुरुओं के पास हम रहे। और हमारी आत्मा यही रोती थी कि कोई नाम और है, कोई भक्ति मार्ग और है, कोई भगवान और है, कोई तो मतलब ये जो वास्तविक सतगुरु कहते हैं उस जमों से छुड़ा सकते हैं, तो सतगुरु कौन है? ये जो भंगवाधारी, ये जो है तिलक लगाए जो फिर रहे हैं, ये सतगुरु नहीं हो सकते। सतगुरु सत्ता कोई और है, ऐसी हमारी भावना थी, हमारी आत्मा में तड़प था। ये जो साधना करते हुए भी हमें दुख ही दुख महसूस हो रहा है, सुख नहीं हो रहा है, ये क्या कारण है? ऐसी हमारी लगन थी, तड़प थी, हम प्यासे थे और हमें वहाँ से कुछ संतुष्टि नहीं हो रही थी। सर 8 गुरुओं से नाम उपदेश देने के बाद आपको संतुष्टि नहीं मिली, फिर आप परम सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं 2004 में हार थक करके फिर मैं अपने घर में गुफा बना रखी है, उसमें मैं ये साधना कर रहा था। उसमें ये श्री राम जय जय राम मंत्र का जाप कर रहा था और रो रहा था गुफा में अंदर ही अंदर। और 1-2 घंटा मैं अपने कार्य धंधे से, मैं गृहस्थी होने के नाते बाहर जाया करता था। तो एक दिन जैसे ही मैं बाहर गया, 15 जनवरी 2004 के आसपास की ये बात है, जैसे ही मैं बाहर गया तो संत रामपाल जी महाराज के होल्डिंग बोर्ड लगे हुए थे, बड़े बड़े, सब जगह पूरे पूना शहर में लगे हुए थे। तो जैसे ही हमने वो बोर्ड देखे तो हम रुक गए, हमारा स्कूटर रुका और हमने पढ़ा कि ये संत जी कौन है, कहाँ है, कब आ रहे हैं, इनका क्या है, माइंड क्या है। हम सोचे देखे तो ये संत रामपाल जी महाराज हमको ऐसे कुछ अपने से लगे और मैं आधा घंटा रुका रहा और होल्डिंग को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा और मैं है उसको सबको है ना मैं लिखता रहा, लिख दिया। और हमारे जो 25-30 जो हमारे दोस्त मित्र थे उनको मैंने बताया भाई अच्छे एक संत आ रहे हैं पीपरी पूना में, हम उनका सत्संग सुनने जाएंगे।
तो सब लोगों ने हाँ कहा, बोले हम सब चलेंगे। तो हमने वहाँ गए तो गुरुजी का ये जो रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था, हमने 3 दिन तक सत्संग सुना। उसके बाद भी हमने जो कि नाम दीक्षा नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया कि जो दूध का बला हुआ सास से भी डरता है, उसी प्रकार के हमने गुरु बहुत बना लिए हैं, पता नहीं और कितने गुरु बनाने पड़ेंगे। और ये हमारी साधना सफल नहीं हो रही है, हमारी जो है देह अध्यास छूटा नहीं है, हमें भगवान की प्राप्ति हो नहीं रही है। किसी को पूछो भगवान मिलेंगे तो बोले मिलते हैं, खरा खरी पूछे तो बोले वो तो निराकार है, मिलता नहीं है, दुख तो भोगने पड़ते हैं। तो मैं बोला भाई भक्ति करने का लाभ क्या है। तो ऐसे दुख के मारे हम गए थे। तो गुरुजी का 3 दिन रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और हम मिले 5 मिनट, और हमको मिलने का मौका भी दिया। और संत श्री रामपाल जी महाराज ने हमें अपने कर कमलों से एक गहरी नज़र गीता पुस्तक प्रदान की, और एक स्टॉल से हमने और पुस्तक ली जिसका नाम परिभाषा प्रभु की सूक्ष्म वेद लिखा था। वो 2 पुस्तकें हम घर में लेके गए और वो तो हमने शोकेस में रख दी। वही मन की पुरानी आदत थी, गुफा में बढ़ के रोने लग गया मैं, और वो मंत्र जाप करने लग गया। पता नहीं ये संत तो आए पर पूरी बात समझ में ना आई थी, और हम अंदर ही अंदर रोके वो पुरानी साधना में लग गया। और जैसे ही मैं ऐसा सुबह का टाइम था, 4 बजे मैं उठा था, और मैं जो कि ऐसा रो रहा था, रो 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 के मैं जो पूरा घायल हो चुका था, और ऐसी मूर्छा सी मुझे आ गई थी। मेरा सिर है ना जमीन से जा टिका, और जैसे ही मैं जमीन से जा टिका कि भगवान तो मिले नहीं, अब कोई साधना से कोई लाभ तो हो नहीं रहा है। इतने हमने 40 साल में से 30 साल तो हमने संतों के साथ व्यतीत किए, 10 साल मात्र हम गृहस्थ में बिताए, और कुछ भी फायदा नहीं हुआ। काशी गए, मथुरा गए, द्वारका गए, हरिद्वार गए, चारों धाम किए, उधर किए, पहाड़ पार कर भी। तो ऐसा हमने रो रो के उस दिन हमने बुरा हाल था। और जैसे ही मूर्छा आई और हमें अचानक जो गुरुजी ये रामपाल जी महाराज आए थे, मैदान में सत्संग चल रहा था, उसी रूप में एकदम अचानक से मुझे ऐसे मूर्छा में दिखे, और मुझे इतना ही कहा, एक क्षण भर के लिए आए, और मुझे कहा कि बेटा जो पुस्तक लेके आया कल, ग्रंथ जो लेके आया है उस ग्रंथ को पढ़। तो मैं एकदम जैसे ही ऊपर उठा तो मेरे को है ना ऐसा लगा कि कहाँ गए वो महाराज जी, संत जी आए थे। मैं बाप जी कहता था, पहले मुझे ऐसा ज्ञान नहीं था, मैं बाप जी आए थे पर पता नहीं कहाँ गए। पर मैं समझ में आ गई, मेरी आत्मा को बड़ी शांति मिली, और मैंने अपने जो पुराने पुस्तकें वो समझ दी, मालाएं समझ दी, आसन समझ दिया, और उस गुफा से मैं बाहर आ गया और गुफा को बंद कर दिया, और शोकेश में रखी हुआ ग्रंथ साहिब जो गहरी नजर गीता जी और परिभाषा प्रभु की सूक्ष्म वेद जो महाराज जी की रचयिता है रामपाल जी महाराज की, वो मैंने 2 शास्त्र उठाए। मैं अपने दूसरे बड़े रूम में चला गया, बड़े रूम में जाके मैं उसको पढ़ना शुरू किया, और जैसे जैसे पढ़ता गया, और जो मेरे क्वेश्चन थे, मेरे प्रश्न थे, मेरे आत्मा की जो पुकार थी, मेरी तड़प थी, और जो सृष्टि रचना पसी कि हम यहाँ क्यों दुखी हैं, कैसे दुखी है, साधना करते हुए भी कोई सुख नहीं मिल रहा है, ये जो है शास्त्र विरुद्ध हम साधनाएं कर रहे थे, उसका पूरा हमें जो क्लियरिटी मिली। ये जो सृष्टि रचना हमने पढ़ी तो इतना बढ़िया जैसी कि अरे हम तो इसलिए दुखी हैं, हम इकार भगवान ने क्या क्या बनाया, काम को बनाया, क्रोध को बनाया, मोह को बनाया, लोभ को बनाया, अहंकार को बनाया, 3 गुण बनाए। ऐसा जब सृष्टि रचा पता तो हमारा हृदय आनंदित हो गया, गदगद हो गया, हम रोने लगे, आंखों में आंसू आने लगे। फिर आगे बढ़े तो बहुत आनंद आ रहा था, इतना गहराई से मैं पढ़ता गया, नाम की महिमा आ गई, वास्तविक पूर्ण परमात्मा कौन है, पूर्ण संत कौन हो सकता है, सदगुरु कौन हो सकता है जो जमों से छुड़ा सकता है, ऐसी परम सत्ता कौन है, ऐसे जो आत्मा की जैसे कोई हमें प्यास थी और वो जो इसी की हमें तड़प थी। और बीच में ऐसा हमें एक रात में सक्षम स्वप्न भी आया, और मालिक बोले बेटा ये तुझे 40 साल की खोज नहीं बल्कि करोड़ों जन्मों की तेरी खोज है बेटा, अब पढ़ता था तू आगे। ऐसा मुझे एक और संकेत बीच में मिला था रामपाल जी महाराज से। और मैं जैसे जैसे जो अमर कथा जो मालिक ने कही है, जो शिव ने पार्वती को सुनाई थी, 5 नाम ही दिए थे उसको, हमारे गुरुजी ने 7 नाम दे रखे थे, बोले ये पूर्ण संत से ये मंत्र लेके जाप करने से लाभ होता है। वहाँ जाके मेरी आत्मा रुक गई, थम गई, और मैंने फोन उठाया, लोकल फोन था, ये जो है मोबाइल नहीं था। जब तक गुरुजी जो रामपाल जी महाराज ये नासिक में सत्संग करके, औरंगाबाद सत्संग करके करौथा आश्रम पधार चुके थे, और मैंने फोन लगाया तो 27 तारीख को बात नहीं हुई। 27 जनवरी मैंने 15-20 जनवरी से लेकर करीब 27 जनवरी तक वो शास्त्र पूरा पढ़ लिया, और 27 को बात नहीं हो पाई गुरुजी से।
28 को नहीं हुई, 29 को भी नहीं हुई, और 30 को सिर्फ 10 बजे बात हुई। मालिक से बात कराई किसी भगत जी ने, धन्यभागी है मालिक जो कि उस दिन मेरे से बात की मालिक ने। और मैं कुछ बोलूं, मैं बोला मैं जीवादास बोलता हूँ कि नहीं, मैं जीवादास बोलूँ ऐसा मैं बोला भी नहीं, मैं बोला मैं पूना से बोल रहा हूँ। तो कौन जीवादास बोल रहा है बेटे, ऐसा मालिक ने, देखो 5 मिनट मिला था और मालिक ने मेरा नाम पुकारा और बोले जीवादास तू बोल रहा है बेटे, मैं समझ गया तू क्यों फोन किया है। हाँ मालिक, आप तो जाने जानन आ रहो और मुझे नामदान की भिक्षा दे दो। मैं हरियाणा कहाँ है, मैं कभी हरियाणा तो आया नहीं, और आप रजा बख्शो, क्या फ़ोन पे नाम दे सकते हैं मालिक? तो मालिक बोले हाँ बेटे फ़ोन पे नाम दे सकता हूँ, मिश्री रख ले, एक अमृत का ये लोटे का जल रख दे और मैं तुझे नामदान देता हूँ, तू लिख ले और याद कर लेना और इस मंत्र का जाप करना, कुछ नियम है पुस्तकों में लिखा, पढ़ लेना। मैं बोला हाँ मालिक, मेरी भगतपति भी नाम लेगी। तो हमने, गुरुजी ने हमको फ़ोन पर दोनों को नामदान दिया, हमने नाम लिख दिया, प्रथम मंत्र हमें मिला और बहुत गदगद हृदय से, तब से 30 जनवरी 2004 की ये बात है, अभी 9.5 साल करीब हो गए। उसके बाद न तो हमने किसी और संत की आशा रखी, न कोई और संत के पास हम गए, न और संत की हमने कभी जो है आसक्ति की, और न कहीं से हमें आशा रखी, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो जैसे आत्मा ने स्वीकार कर लिया कि हमें मिल गया है सब कुछ, और बड़ा आनंद आ रहा है। तब से हम गुरुजी के बार बार दरबार में आते हैं, दर्शन पाते हैं, खुशी मनाते हैं, आनंदित होते हैं। सर 8 गुरुओं से नाम उपदेश लेने के बाद आपको कोई लाभ नहीं मिला, उसके बाद आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उनसे नाम उपदेश लिया और उनके सानिध्य में आप भक्ति करने लगे। उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? उस भक्ति का मुझे इतना लाभ मिला भगत जी, मैं अगर कोई किताब भी लिख दूं तो भी कम पड़े। जो 40 साल में मेरे ऋण नहीं उतर रहा था, मेरे घर में अशांति थी, मेरी भुजई आधी उम्र में मर चुकी थी, हमने इतनी साधनाएं करवाई थी उसके लिए, कितने राम नाम के मंत्र जाप करवाए थे, कितने ही हमने जो है कि वो राम सनैयों के वहाँ जाके खेड़ा पे जाके कंठियाँ बंधवाई थी, पर हमें उस लाभ की बजाय हानि हुआ। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज से जिस दिन हमने नाम दान लिया, उस दिन से हमारे घर में एकदम एक सुख की लहर आ चुकी थी, एकदम आनंद की लहर आ चुकी। हमें परिवार में बड़ी संपत्ति और एक मेल मिलाप होने लगा, और घर में जो है सभी तरह से आनंदित होने लगे, और जो घर में आर्थिक तंगी थी वो पैसा कहाँ से कैसे कैसे लाभ होने लगा, हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे हमारे घर में चमत्कारिक लाभ होने लगे, हमारी जो है प्रॉपर्टी में लाभ हुआ अचानक बहुत ही अच्छा, और हमारे जो है हर तरह से लाभ हुआ, और आध्यात्मिक लाभ तो इतना खजाना मिल गया कि आपको मेरे पास शब्द ही नहीं है कहने के लिए, इतना बढ़िया आनंद आ रहा था। जो 40 साल में नहीं मिला था वो 4 महीने में इतना कुछ मालिक ने दिया कि दोनों पलड़े में रखूं तो 40 साल हल्का पड़े और 4 महीना भारी पड़े। सतनाम भी नहीं मिला था, उसके पहले मेरे घर में इतना अनंत लाभ हुआ जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। मैं सच कहता हूँ, मालिक के दरबार में मैं झूठ नहीं कह सकता। और उसके बाद जो है कि हमारे कुछ चमत्कारी लाभ हुए, संक्षेप में और शॉर्टकट में बताऊं, वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरे जो 2008 में हम जब गुरुजी के एक बार आए थे तो हमारे भाई का बच्चा कोमा में चला गया था। 3 डॉक्टरों ने, 3 अस्पतालों ने उनको मना कर दिया, सोते अस्पताल हम गए लेके उसको, और मालिक से हम रोए, हम दोनों जने, हम भगतमती और हमने नाम ले रखा था, और जो कि बच्चे के बारे में मालिक से प्रार्थना की कि हे मालिक, इस बच्चे की जीवन आपके हाथ में है। तो चमत्कारी लाभ भगत जी, मैं शिव और समन की कथा कह रहा था, और जैसे गुरुजी कहते थे वैसे हम कह रहे थे, और जैसे मालिक कबीर साहब आते हैं और वो आवाज़ लगाते हैं कि बेटे शिव आजा और ये जो है कि प्रसाद भोजन कर ले, वैसे मेरा कहना हुआ और डॉक्टर आया कि आप जो भाई का बच्चा है बिल्कुल कोमा से बाहर आ गया है, उसको नया जीवन मिला, नया उसको एकदम हमारा जो आनंद आया, और हमने गदगद हो गए, मालिक के यहाँ आए और मालिक के यहाँ प्रार्थना की कि प्रभु, वास्तव में उसको इतना भयंकर डेंगू हो गया था कि तीन दवाखाना वाले ने हाथ झटक दिए थे, बोले ये नहीं बचेगा बच्चा, लेकिन सोते में गए, मालिक से प्रार्थना की और वो कोमा से बाहर आया, नया जीवन उसको मिला। एक बार क्या हुआ, मेरे खेत में हम ट्यूबवेल खुदा रहे थे, तो ट्यूबवेल खुदा रहे थे तो सबको पानी 200 फुट पे मिलता है, हमारे 300 फुट गया, पानी नहीं आ रहा था, और हमने जो है कि ये जो है कि प्रार्थना लगाई इधर मालिक को कि ये बंदी छोड़, हम ट्यूबवेल खुदा रहे हैं, बहुत खर्चा लग रहा है और ये जो है पानी नहीं आ रहा है, तो यहाँ से हमें ये आदेश मिला कि आप ज्योति बोल दो। उतने में हमने ज्योति बोली, और हमारी भगतमती वहाँ से 100 किलोमीटर दूर थी,
उसको मैंने फ़ोन किया कि हम भक्ति ठीक से नहीं करते हैं, बढ़िया नहीं करते हैं, नाम सुमरण नहीं करते हैं, हमारे पानी नहीं आ रहा है, तू क्या कर रही है वहाँ बैठी, भक्ति नहीं कर रही है, पानी नहीं आ रहा है। मैंने उसको भी ऐसा बोला, हालांकि वो भक्ति करती थी पर ऊपरी मन से ऐसा मैंने कहा। तो उसने थोड़ी देर में वापस फ़ोन किया, बोले भगत जी मैं सच कहती हूँ, मैंने अपने गुरुजी को अपनी आंखों से देखा है, खेत में झोपड़ी से ट्यूबवेल की तरफ आ रहे हैं, ट्यूबवेल से झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं, और इतना अथाह पानी मुझे दिख रहा है, इतना अथाह पानी आया है कि ऐसा मुझे अभी जो है मुझे प्रत्यक्ष हुआ है, ऐसा मुझे लगा। जैसे ही उसका मैंने फ़ोन रखा और उतने में देखते हैं तो पानी इतना ज़्यादा आया भगत जी कि वो 100 फुट तक पानी ऊपर गया, और इतने मतलब इतना पानी है कि जिसके किसी के खेत में इतना पानी नहीं, उतना पानी हमारे निकला। ये चमत्कारी लाभ हुआ। और उसी खेत में मैं एक दिन रात में सोया था और बहुत गहराई से मैं सतनाम का सुमरण कर रहा था। प्रातः 4 बजे थे। मैं आपको भगत जी सच बताऊं, इतना अंधेरा था, वहाँ लाइट नहीं है घर में, ट्यूबवेल पे तो लाइट है पर घर में लाइट नहीं होती वहाँ पर। तो हमने ये गुदड़ी ओढ़ के सोया था, सर्दी का मौसम था, और एकदम प्रकाश इतना हुआ जैसे महाराज जी साक्षात मेरे है सामने खड़े हैं, इतना तेज उसका शरीर है। और मैं आनंदित हुआ, गदगद हुआ, हे मालिक आप शरण में रखना। ऐसे मालिक ने कहा, कुछ भी नहीं कहे, बोले बेटे खुश रहो, बस इतना कह के मालिक ये हो गए, जैसे मालिक विदा हो गए ऐसे। और सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को मैं यही संदेश दूंगा कि जो ये संसार में है, जो ये जो नकली भक्ति चल रही है, नकली नाम दिए जा रहे हैं और शास्त्र विरुद्ध जो साधनाएं दी जा रही है, उससे कुछ भगत समाज को लाभ होना नहीं है। अगर आप भगत समाज कहीं दलदल में फंसे हैं और कल्पनाओं के मैदान में और ये जो लुका छुपी के खेल में कहीं छुपे हैं, तो आप इस जो कबीर साहिब के सत्य लोक आश्रम में आइए, और यहाँ जो है कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का ये सलता करे मैदान। ये सच्चा मैदान है, ये सच्चा ज्ञान है, सच्चा उपदेश है, सच्चा नाम है। ऐसी भक्ति, ऐसा नाम, ऐसा भक्ति विधि और कहीं वर्ल्ड में मेरा अनुभव है 3 लोग शब्द भवन 21 ब्राह्मण में कोई नहीं है ऐसा सतमार्ग बताने वाला आज की समय में। तो सारी भक्त समाज से मेरा निवेदन है करबद्ध कि आप इस ज्ञान को अच्छे से समझें, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ें और CD DVD देखें, मेमोरी से देखें, और साधना चैनल पर जो है उनका प्रोग्राम आता है शाम को 7 से 8 के करीब, शनिवार रविवार को 3-3 घंटे आता है, वो देखें, अच्छे से समझें और लाभान्वित हुए, और पूर्ण जो शास्त्र अनुकूल साधना है ये समझकर लाभान्वित हुए। यही मेरा निवेदन है भगत जी। ये जो है जो ये बरवाला आश्रम है, सतलोक आश्रम, बरवाला, जिला हिसार, और संत श्री रामपाल जी महाराज जो पूर्ण संत है, और इनके सानिध्य में आके आप नाम लेवें, शास्त्र अनुकूल साधना लेवें और यहाँ भक्ति मार्ग को समझें, सत्संग सुने, और बहुत अति आनंद आएगा। मैं गदगद होता हूँ, मैं रोमांचित होता हूँ, मेरे आनंद का है मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। इतना मुझे 10 साल से आनंद आ रहा है जिसकी मैं कल्पना शब्दों में नहीं कर सकता। बोलो सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय।